अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जन्नत के हवाले से हमारे ज़हनों में जहां बहुत से सवालात आते हैं, वहां चंद सवालात ऐसे भी हैं कि जन्नत में बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्या वहां भी हूरों से हम बिस्तरी की जा सकेगी, और क्या दुनिया में मियाँ बीवी वहां भी मियाँ बीवी होंगे। अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल उभरते हैं तो इनके जवाबात जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत सईद बिन मसीद ताबई रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक दिन बाजार में उनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई, जिस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह मदीने के बाजार में आज हम दोनों की मुलाकात हुई है, इसी तरह अल्लाह ताला जन्नत के बाजार में भी हम दोनों को मिलाए। हजरत सईद ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि क्या जन्नत में भी बाजार होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अपने आमाल की फजीलत और बरतरी के लिहाज से जन्नत में मुकीम होंगे, यानी जिसके आमाल जितने ज्यादा और जितने आला होंगे उसी एतबार से उसे बुलंद तर और खूब तर मकानात व मनाजिल मिलेंगे। फिर इन्हें दुनियावी आयाम के एतबार से जुमे के दिन इजाजत दी जाएगी और वो सब उस दिन अपने परवरदिगार की जियारत करेंगे जो उनके सामने अपना अर्श जाहिर करेगा। जन्नतियों को दीदार कराने के लिए वो जन्नत के एक बड़े बाग में जलवा अफरोज होगा। उस बाग में मुख्तलिफ दर्जात के मेंबर, यानी नूर के मेंबर, मोतियों के मेंबर, याकूत के मेंबर, सोने के मेंबर और चांदी के मेंबर रखे जाएंगे। यानी जो जन्नती जिस मर्तबे का होगा वो उसी लिहाज से अपने मेंबर पर बैठेगा। नीज उन जन्नतियों में से जो जन्नती कम मर्तबे का होगा वो मुश्को काफूर के टीलों पर बैठेगा। लेकिन टीलों पर बैठने वाले लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि मिंबर और कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जगह और निशिस्तगाह के एतबार से इनसे अफजल हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन। क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात को चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम्हें उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शुबा नहीं होगा। दीदार इलाही की उस महफिल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे परवरदिगार तमाम हिजाबात उठाकर बराह रास्त हम कलाम नहीं होगा। यहां तक कि अल्लाह ताला हाजरीन में से एक शख्स को मुखातिब करके फरमाएगा कि ए फलां बिन फलां, क्या वो दिन तुझे याद है जब तूने ऐसा किया और ऐसा कहा था? ये सुनकर वो शख्स गोया तवक्कुफ करेगा और अपने किए हुए गुनाहों के इजहार में तामुल करेगा। इस पर परवरदिगार उसे कुछ ऐद शिकनियां याद दिलाएगा जिसका उसने दुनिया में इर्तकाब किया होगा। तब वो शख्स अर्ज करेगा कि मेरे परवरदिगार, क्या आपने मेरे वो गुनाह बख्श नहीं दिए? परवरदिगार फरमाएगा कि बेशक मैंने तेरे वो गुनाह माफ कर दिए हैं और तू मेरी इसी मुआफी के नतीजे में आज इस मर्तबे को पहुंचा है। फिर वो लोग उसी हालत और मर्तबे पर होंगे कि एक बादल आकर उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उन्होंने उससे पहले कभी किसी चीज में नहीं पाई होगी। इसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा कि उठो और उस चीज की तरफ आओ जो हमने तुम्हारी अजमत के बायस तैयार कर रखी है, और तुम अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे ले लो। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग उस बाजार में पहुंचेंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए होंगे। उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि ना किसी आंख ने देखी होंगी और ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर उस बाजार में से उठा उठा कर हमें वो चीजें दी जाएंगी जिनकी हम ख्वाहिश करेंगे, हालांकि उस बाजार में खरीदो फरोख्त जैसा कोई मामला नहीं होगा। नीज उस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बुलंद मर्तबा शख्स दूसरे निस्बतन कम दर्जे शख्स की तरफ मुतवज्जो होगा और उससे मुलाकात करेगा, लेकिन जन्नतियों में यह एहसास नहीं होगा कि कोई मामूली और जलील ख्याल किया जाए। बहरहाल उस बुलंद मर्तबा शख्स को कम मर्तबे के शख्स का लिबास पसंद नहीं आएगा। अभी इन दोनों का सिलसिला गुफ्तगू खत्म भी ना हो पाएगा कि यक वो बुलंद मर्तबा शख्स महसूस करेगा कि मेरे मुखातिब का लिबास तो मुझसे भी बेहतर है। ऐसा इसलिए होगा कि जन्नत में किसी शख्स को गमगीन होने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद हम सब जन्नती अपने अपने मोहल्लात और मकानों की तरफ वापस होंगे और वहां हमारी बीवियां हमसे मिलेंगी तो मरहबा और खुश आमदीद कहकर हमारा इस्तकबाल करेंगी।
हर औरत अपने शौहर या मर्द से कहेगी कि तुम इस हाल में वापस आए हो कि इस वक्त तुम्हारा हुस्न जमाल उस हुस्न जमाल से कहीं ज्यादा है जो हमारे पास से जाते वक्त तुम्हारा था। तो हम अपनी बीवियों से कहेंगे कि आज हमें अपने परवरदिगार के साथ बैठने की इज्जत हासिल हुई है, जो जिस्मो बदन और हुस्न जमाल की हर कमी को पूरा करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी कुतुब और रिवायात में आता है कि नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत बतौर इनाम बनाई है, जिसमें हर लम्हा लज्जत के हसूल के असबाब नेमत के तौर पर मुहैया किए गए हैं। मन जुमला नेमतों में एक नेमत अज़दवाज और हुरों का अता फरमाना है, जो जन्नती की शहवानी तस्कीन का जरिया है। ताहम जन्नतियों को जन्नत में गुनाहों की ख्वाहिश ना होगी और ना ही मनफी ख्यालात उन्हें दामनगीर होंगे, बल्कि पाकीज़ा जज्बात और ख्वाहिशात होंगी और उनके हसूल के हलाल रास्ते दस्तयाब होंगे। मज़कूरा सब बातें कुरान और हदीस से साबित हैं। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह उनका हुक्म नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बिलफर्ज कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी कि बच्चे का हमल करार पाना, उसका पैदा होना, उसका इंतहाई उम्र यानी 30 साल की उम्र तक पहुंचना, सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। एक जगह आता है कि जन्नत में मर्द औरत जिमा भी करेंगे मगर उनकी मनी नहीं निकलेगी। मनी की जगह मुश्को अंबर की तरह पसीना निकलेगा, उससे जनाबत निकल जाएगी और उसी पसीने से हमल भी ठहर जाएगा। यूं जन्नत में औलाद पैदा होगी। दोस्तों, जन्नत में दाखिले का पहला मंजर, पहली सुबह और पहली रात जितनी हसीन और मसूर कुन होगी उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, फूलों से भरी वादी जहां झरने और दूध की नहरें बह रही होंगी, जिसके फल खुदकार तरीके से आपके मुंह तक आन पहुंचेंगे। जो जायका एक बार चखेंगे वो दोबारा चखना नसीब नहीं होगा। सोने के बर्तन होंगे, गाँव तकिए लगाए अहले जन्नत बैठे होंगे और गुलामान इधर उधर खिदमत के लिए भागते फिर रहे होंगे, जिसकी वुसअत जमीनों आसमान से ज्यादा होगी, जिसकी मौसीकी जैसी कोई मौसीकी नहीं होगी, जिसकी शराब महर बंद होगी, न पीने वालों को मदहोश करेगी और न ही सर दर्द होगा। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे हर तरफ सलामती की पुकार होगी। जन्नत की पहली सुबह का पहला मंजर इंसान के होश उड़ा देगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आएगा कि वल्ला ये कैसी दुनिया है, क्या इतनी खूबसूरत भी कोई दुनिया हो सकती है। इंसान जन्नत में अपने बिछड़े रिश्तेदारों से भी मिलेगा। सोचिए, सदियों से बिछड़े खून के रिश्ते यानी माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, जिनकी एक झलक देखने के लिए दुनिया में आप दुआएं किया करते थे, जब अचानक से नमूदार होंगे तो आपकी खुशी का क्या आलम होगा। जरा महसूस कीजिए जब आप अनवाओ अकसाम के खाने रखे एक साथ पहला खाना तनावल फरमाएंगे। हर लुकमा अपनी मिसाल आप होगा। आपको अल्लाह के वादों और नेमतों की याद दहानी पे हकीकी मानों में एतबार आ जाएगा कि फिर अचानक से वो मंजर देखने को मिलेगा जिसके आगे जन्नत जैसी अनमोल जगह भी हेज होगी। और ये वो लम्हा होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को अपना दीदार करवाएगा। उस लम्हे की लज्जत और खूबसूरती के आगे सब खूबसूरतियां और सब मंजर मान पड़ जाएंगे। दुआ है कि ये दीदार अल्लाह हर मोमिन को नसीब करे और अल्लाह उस मंजर से किसी साहिब ईमान को महरूम न करे। आमीन सुमा आमीन।